हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे भाई। चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम लोग उतक के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। उतक से टीसू से एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, बीपीएससी टीआई 3 में भी आप देख सकते हैं, और जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी टीसू से का 2 या 3 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो ये मतलब टॉपिक जो है एक चैप्टर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आज जो भी आपका उतक से रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, मैं सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और ये सारा मैं एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ, जो कि आपका चैप्टर में जितना भी एमसीक्यूज बनता है हर एक चैप्टर में मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव चाहते हो तो आप कमेंट्स करेंगे, आप सब्जेक्टिव भी हम लेके आएंगे, लेकिन पहले मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आपको अच्छे से रिवाइज करा दे रहे कि किस टॉपिक से या किस चैप्टर से कितना एमसीक्यूज बनने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में एमसीक्यूज आता है आपका। ठीक है, तो प्लीज आप इसको देखिए अच्छे से, और बार बार देखिए वीडियो को अपना, आप अच्छे से याद कर लेंगे इसको। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, मजा नहीं आता है। ठीक है, प्लीज आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज जो हम क्लास लेंगे इसका भी मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 होने वाला है। उतक टिश्यू से टिश्यू का भी, जिस तरह से मैंने पहला चैप्टर का लिया है, उसके बाद आप इसको अच्छे से देखते जाएंगे तो इससे आपका 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता ही है। इस मतलब आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में उतक से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। वेरी सिंपल है कि कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिका के समूह से क्या बनता है। क्या कोशिका भित्ति बनता है, या कोशिका जाल बनता है, या फिर उतक बनता है, या फिर अंगतंत्र बनता है। तो आप सबको पता होगा कि कोशिकाओं के समूह से ना, कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है भाई। एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट इसको एजमेंट कर लेने दीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, कोशिकाओं के समूह से उतक बनता है मेरे भाई। क्या बनता है, उतक का निर्माण। कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर के उतक का निर्माण करता है। ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेंगे कि बहुत सारा उतक मिलकर के कोशिका का निर्माण करता है। बहुत सारा उतक किसका निर्माण करता है, उतक का निर्माण करता है। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा इसका। पौधों में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों में जो लचीलेपन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है, आपको बताना है। ठीक है, पौधों में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण होता है, ये आपको बताना है। ठीक, क्या वो पेरेंकाइमा के कारण होता है, क्या वो एरनकाइमा के कारण होता है, क्या कोलेनकाइमा के कारण होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो पौधों में लचीलेपन का गुण कोलेनकाइमा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है भाई, कि पौधों में लचीलेपन का गुण किसी का होता है, कोलन कायमा के कारण होता है, जो पौधों को फ्लेक्सिबल प्रदान करती है। ठीक है, तो वो किसे कारण होती है, कोलन कायमा। याद कर लेंगे कि पौधे में लचीलेपन का गुण कोलन कायमा के कारण होती है। अच्छे से इसको याद करेंगे, पौधे में लचीलेपन का गुण कोलन कायमा के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स कहाँ पाया जाता है, ट्रेकिड्स कहाँ पाया जाता है, कि पेशियों में पाया जाता है, क्या फ्लोएम में पाया जाता है, या जाइलम में पाया जाता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो ट्रेकिस जो है जाइलम में जल एवं अकार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, परिवहन करता है ना, उसको मतलब एक जगह दूसरी जगह लेके जाता है। तो कहाँ पाया जाता है भाई, जाइलम के अंदर पाया जाता है ट्रेकिस। किसे पाया जाता है भाई, जाइलम। काफी इंपॉर्टेंट, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज। ठीक है, ट्रेकिड्स कहाँ पाया जाता है, तो वो जाइलम के अंदर पाया जाता है, जो जल और अकार्बनिक पदार्थों को परिवहन करने में सहायता करता है जाइलम में। ठीक है, तो ट्रेकिड्स जाइलम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहर से रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। ऐसा ऊतक जो जंतुओं के शरीर को ढकता है या फिर जंतुओं के शरीर को बाहरी से कोई मतलब चोट से रक्षा करता है, तो उस ऊतक को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या उस ऊतक को आप संवेदी ऊतक कहते हैं, क्या संयोजक ऊतक बोलते हैं, या फिर एपिथेलियम ऊतक बोलते हैं। तो जो जंतुओं के शरीर की रक्षा करता है तो उसको हम एपिथेलियम ऊतक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसको हम कौन सा ऊतक बोलेंगे, उसको एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर में क्या है, जिन ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी ऐसा ऊतक जिसमें आपका क्लोरोफिल पाया जाता है उस ऊतक को आप क्या कहेंगे। ठीक है, क्या उसको रीढ़ ऊतक बोलेंगे,
क्या उसको पर्णहरित ऊतक बोलेंगे या करोड़ों कायमा बोलेंगे या फिर एपिथेलियम ऊतक बोलेंगे? तो ऐसा ऊतक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको करोड़ों कायमा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जिन ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है उसको करोड़ों कायमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? इस सबको बताओ, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? क्या क्यूजिन के द्वारा होता है, क्या स्टोमेटा के द्वारा होता है, या समूह ऊतक के द्वारा होता है, फिर नन ऑफ दिस? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? किस ऊतक में लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है? किस ऊतक में लिग्निन उपस्थित नहीं होता है? क्या कोलोरल कायमा में नहीं होता है, क्या पेरेंट कायमा में नहीं होता है, या फिर कोलन कायमा में नहीं होता है? तो लिग्निन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, कोलन कायमा में उपस्थित नहीं होता है। लिग्निन क्या है? लिग्निन जो है एक प्रकार क्या है लिग्निन कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, लिग्निन क्या है? कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, जो सीमेंट की तरह कार्य करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, लिग्निन क्या करता है? कोशिका को रीढ़ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है तो किसमें? कोलन कायमा में लिग्निन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर रक्त में प्लाज्मा प्लाज्मा जल प्रतिशत है। रक्त में कितना प्रतिशत जल है ना? प्लाज्मा जल कितना प्रतिशत है? क्या 80% है, 60% है, 90% है, 50% है? तो रक्त में प्लाज्मा जल जो है 90%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। रक्त में प्लाज्मा जल जो है 90% है। ओके, चलिए, पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? पौधों में जो फ्लोएम है उसका क्या कार्य है? क्या आधार प्रदान करना, ये का प्रकाश संश्लेषण करना, या फिर आहार का चालन करना? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है भाई? आहार का चालन करना। क्या है? आहार का चालन करना। और फ्लोएम जो होता है ये बाई डायरेक्शन होता है। क्या होता है? बाई डायरेक्शन होता है, द्विदिशात्मक होता है। और एक होता है आपका जाइलम जो कि यूनिडायरेक्शन होता है, एक दिशात्मक होता है, जो जल से जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो जाइलम यूनिडायरेक्शन होता है और फ्लोएम आपका बाई डायरेक्शन होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, यानी जाइलम आपका एक दिशात्मक होता है और फ्लोएम द्विदिशात्मक होता है। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करती है भाई? फ्लोएम आहार का चालन करती है, और जाइलम जो है जल खनिज लवण का वहन करती है। जो से जाइलम, जो से जल। ठीक है, जो जल मतलब जलों के द्वारा जल पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं कौन? जाइलम। ठीक है, और फ्लोएम क्या है? आहार का चालन करती है, यानी पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कौन? जाइलम, सॉरी फ्लोएम। और जाइलम जड़ के द्वारा मतलब पानी को, खनिज लवण को आपको पत्तियों तक पहुंचाता है, वहां पे भोजन तैयार होता है, और फिर बने हुए भोजन को फ्लोएम क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो जाइलम सिर्फ जल को नीचे से ऊपर लेके जाता है। ठीक है, और इसलिए इसको मतलब एक दिशात्मक। और फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों में भोजन तैयार होता है उसको वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, तो इसको हम बाई डायरेक्शन कहेंगे फ्लोएम को। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? अस्थि। अस्थि कैसा ऊतक है? एक पेशी ऊतक है, या एपिथेलियम ऊतक है, या तंत्रिका ऊतक है, या फिर संयोजी ऊतक है? तो अस्थि क्या है? अस्थि एक संयोजी ऊतक है। अस्थि क्या है भाई? एक संयोजी ऊतक है। क्यों? क्योंकि अस्थि जो है बॉडी के पार्ट्स को जोड़ के रखने का काम करता है या संयोजन करता है, तो उसको अस्थि क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे? अस्थि को संयोजी ऊतक कहेंगे, क्योंकि ये पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो अस्थि क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है? जंतु में भोजन का संग्रहण ऊतक के द्वारा होता है। जंतुओं में भोजन का संग्रहण डैश ऊतक के द्वारा, कौन से ऊतक के द्वारा जंतुओं में भोजन का संग्रहण होता है? तो क्या समूह ऊतक के द्वारा होता है, क्या संयोजी ऊतक के द्वारा होता है, या फिर पेशी ऊतक के द्वारा होता है? तो जंतुओं में भोजन का संग्रहण पेशी ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जंतुओं में भोजन का संग्रहण पेशी ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसका देखिए, डैश तंत्रिका ऊतक एक इकाई है। तंत्रिका ऊतक किसकी इकाई है? क्या साइटन की है, या एक्सॉन की है, या न्यूरॉन की है, या फिर डेंड्राइट है? तो किसका है भाई? तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन की एक इकाई है। न्यूरॉन की इकाई है तंत्रिका ऊतक। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ऊतक को कहते हैं, यानी ऐसा ऊतक जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उस ऊतक को क्या कहेंगे? क्या उसको पेशी ऊतक बोलते हैं,
क्या उसको पेशी ऊतक बोलते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, या फिर संयोजी ऊतक बोलते हैं, या फिर तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। तो ऐसा ऊतक जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, एक जगह से दूसरी जगह सूचना को पहुंचाता है, उसको हम तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। कौन सा ऊतक बोलते हैं भाई? तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? रक्त किस ऊतक का हिस्सा है? रक्त किस ऊतक का हिस्सा है? क्या पेशी ऊतक का है, संयोजी ऊतक का है, तंत्रिका ऊतक का है, या फिर एपिथेलियल ऊतक का है? तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। रक्त भी क्या करता है? शरीर को जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? संयोजी ऊतक है। रक्त किस ऊतक का हिस्सा है? तो संयोजी ऊतक का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में कौन सरल ऊतक के प्रकार नहीं है? सरल ऊतक का प्रकार कौन नहीं है? ठीक है, ऊतक को दो मतलब पादप ऊतक को दो तरह का एक सरल में बांटा गया है और एक जटिल में बांटा गया है। सरल में, ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सरल ऊतक का प्रकार नहीं है? तो पेरेन्काइमा में सरल ऊतक है, पोलेनकाइमा में सरल ऊतक है, और क्लोरेनकाइमा में सरल ऊतक है। लेकिन यह फ्लोएम जो है, फ्लोएम में जटिल ऊतक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाएगा कि कौन सरल ऊतक का प्रकार नहीं है? तो फ्लोएम सरल ऊतक का प्रकार नहीं है। फ्लोएम एक जटिल ऊतक का प्रकार है, और जटिल ऊतक दो प्रकार का होता है, एक जाइलम और फ्लोएम। दोनों क्या होता है भाई? जटिल ऊतक होता है। ठीक है, और ये सरल ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक आपका होता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा, ये आपका सरल का है। ठीक है, और फ्लोएम क्या है? जटिल का है। तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सरल ऊतक का प्रकार नहीं है? तो फ्लोएम सरल ऊतक का प्रकार नहीं है, फ्लोएम जो है जटिल ऊतक का प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? शैवालों में किस तरह का विभाजन होता है? क्या असूत्री विभाजन होता है, या समसूत्री विभाजन होता है, या फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो शैवालों में जो भाई असूत्री विभाजन होता है, नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि शैवालों में असूत्री विभाजन होता है। कौन सा ऐसा होता है? असूत्री विभाजन होता है, जिसमें डायरेक्ट विखंडन होता है। ठीक है, 17 में क्या है? निम्नलिखित में से समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है? यानी समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होती है? क्या जल में होती है, क्या वसीय में होती है, देहिक में होती है, फिर ऊतक में होती है? तो समसूत्री विभाजन जो है आपका देहिक में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होती है? तो देहिक में होती है। ठीक, निम्नलिखित का विचार करना है। रक्त, पेशी और फ्लोएम उपयुक्त में से कौन ऊतक का उदाहरण है? केवल एक उदाहरण है, केवल 2 और 3 है, या केवल 3 है, या फिर 1, 2 और 3 है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तीनों ऊतक का उदाहरण है। यानी रक्त भी एक ऊतक है, पेशी भी एक ऊतक है, और फ्लोएम भी एक ऊतक है। तो तीनों क्या है? एक ऊतक का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये मेरा था आपका टिश्यू चैप्टर से एमसीक्यूज, और इसका 2 पार्ट मेरा और आएगा, अभी 2 या 3 पार्ट और आएगा, तभी जाकर के ये मेरा मतलब टिश्यू चैप्टर जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, और इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो आपका निश्चित ही पूछा था हर एक एग्जाम में, कोई भी मतलब एक 2 या 3 क्वेश्चन ये फिक्स है कि आएगा ही आपका एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से, और अपने दोस्तों को भी मतलब चैनल को भेज देंगे, लिंक को भेज देंगे, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, और चैनल को दबा के लाइक शेयर करते रहेंगे भाई, और तब अगर आप लाइक शेयर करते रहेंगे तभी हमको मजा आएगा और वीडियो बनाने का मन करेगा। प्लीज आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।